प्यारे बच्चों आदाब। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में आप बच्चों का एक बार फिर से स्वागत, खैर मकदम। मैं हूं आपका मुदर्रिस अनवर। प्यारे बच्चों, अब आज के इस लेसन में मैं आपके साथ कुछ बात करूंगा दबिस्तान लखनऊ की जो नुमायां खसूसियात हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की होम क्लासेस में हम इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। खसूसियात की जहाँ बात होती है तो उसमें ये देखा जाता है वो क्या क्या मौज़ूआत थे, क्या क्या वो डिक्शन था, क्या असलूब था, क्या क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हमने दिल्ली के हवाले से इस पे बात की थी। तो लखनऊ का दबिस्तान दिल्ली से किस तरह मुख्तलिफ है, इसमें जितने भी हमारे नाक़दीन हैं जिन्होंने लखनऊ दबिस्तान की शायरी का तज्ज़िया किया, उस पर अपनी तनकीदी मज़ामीन लिखे, ज़्यादातर इस बात के कायल हैं, इस बात को मानते हैं कि लखनऊ के दबिस्तान में खारजियत ज़्यादा है, खारजियत पर ज़्यादा ज़ोर है। वारदात कल्बी और जज्बात को उतनी जगह नहीं दी गई है। वारदात कल्बी होता है बेटा जो आपके कल्ब पे, आपकी तबीयत पे, आपके मन में जो विचार आते हैं, जो ख़यालात आते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप एक्सप्रेस करते हैं या नहीं। तो लखनऊ में वो कम मिलता है, बल्कि खारजियत, दाखिलियत और खारजियत का फ़र्क आप समझ सकते हैं। दाखिल का मतलब होता है अंदर, खारिज का मतलब होता है बाहर। तो जब हम बैरूनी दुनिया की बात करते हैं, ज़ाहिरी चीज़ों की बात करते हैं, तो उसे कहा जाता है खारजियत, और जब अपने अंदर की मिजाज की बात करते हैं तो उसे दाखिलियत कहा जाता है। तो दिल्ली की खसूसियत दाखिलियत थी, जबकि लखनऊ के दबिस्तान की खासियत खारजियत है, जहाँ वारदात कल्बी नहीं है, बल्कि महबूब के लवाज़मात ज़ाहिरी और मुतल्लक़ात खारजी की बात हो रही है। यानी कि जो महबूब है उसका लिबास कैसा है, वो चलता कैसे है, उसने ज़ेवरात कैसे पहने हुए हैं, उसका कद कैसा है, उसकी जुल्फ़ें कैसी हैं। तो मोहब्बत जो मामला महसूसात का है, फीलिंग्स का है, उन फीलिंग्स की बात ना करके बल्कि सिर्फ़ जो ज़ाहिरी रूप है महबूब का, उस पर ज़ोर दिया गया। खारजी रूप पर, एक्सटर्नल जो उसकी ब्यूटी है उस पर बात की गई, उसके मिजाज की, उसकी वफ़ा की, उसकी हमदर्दी की, उसके खुलूस की बात जो है वो यहाँ नहीं मिलती है। मिलती है लेकिन ना के बराबर। खारजियत का गलबा बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। फिर निसाइयत एक बड़ी खासियत है जो दबिस्तान लखनऊ में पाई जाती है। फिर मुआमला बंदी है, रियायत लफ्ज़ी है, अगर हम देखें तो सनत गरी है, यानी कि तशबीहात और इस्तिआरात गढ़ने का फ़न है। इन पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो अब हम एक एक की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्तसर बात करते हैं कि खारजियत क्या होती है, या बैरूनी जो कैफियत है उसकी बात हम करते हैं। तो बैरून बीनी जो है, बाहर नज़र डालना, बाहर देखना, अपने अंदर नहीं झांकना, ये लखनऊ के दबिस्तान की बात है। लखनऊ के दबिस्तान में आपको फ़लसफ़ा कम मिलेगा, ज़ाहिरदारी पर ज़्यादा ज़ोर मिलेगा। वारदात कल्बी के बजाय सरापा निगारी, उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। लिखने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं कि असलियत की बात ना करते हुए जो तकल्लुफ़ है, बनावट है, तसन्नो है, वो करते हैं। और एक बड़े कलमकार ने, एक बड़े नक्काद ने ये भी कहा था कि लखनऊ जो है वो तकल्लुफ़ और तसन्नो का दूसरा नाम है। तो खारजियत एक खासियत हुई। खारजियत के बाद जो दूसरी खासियत हमें दबिस्तान लखनऊ में मिलती है बच्चों, वो है उनकी मज़मून आफरीनी। ऐसा नहीं है कि बाकी शायरी में मज़मून नहीं होता या कोई मौज़ू नहीं होता। मज़मून आफरीनी क्या है कि किसी एक मौज़ू में से हट कर कोई नए तरीके का मौज़ू उसमें से ढूंढ लेना जो रिवायत में शामिल नहीं है, जो ऐसा ढूंढना जो मुबालगा आमेज़ी, एग्जैजरेशन पर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ऐसा पहलू तलाश कर लेना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मज़मून आफरीनी में जो जज्बात हैं, जो फीलिंग है, जो मुशाहिदा है, ऑब्ज़र्वेशन है, वो नहीं होती, बल्कि तख़य्युल की परवाज़ होती है। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इसी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए वो इस शायरी को करते हैं। तो ये दूसरी ख़ासियत लखनऊ के दबिस्तान की थी, मज़मून आफरीनी। तीसरी ख़ासियत जो उनके दबिस्तान की है वो है मामला बंदी। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मामला बंदी क्या है, किस मामले को बांधना है क्या। दरअसल होता क्या है कि शायरी का सबसे बड़ा मौजू हुस्न और इश्क रहा है, मोहब्बत की बातें रही हैं। लेकिन अगर आप लखनऊ के अलावा बाकी शायरी देखें ना, वहाँ पाकीज़ा जज्बात की बात होती है, जो प्योर फीलिंग्स हैं ना, उनको एक्सप्रेस करने की बात होती है। लेकिन लखनऊ की शायरी क्या करती है कि वो जो इंटीमेट
पल होते हैं, जो बेतकल्लफ लम्हात होते हैं आशिक और माशूक के बीच, उनको दरपर्दा नहीं रखती बल्कि उनको आम कर देती है। वो जब मिले क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको बजाय छुपाने के या अपनी शायरी में खुलकर बयान करते हैं। तो ऐसे मामलात को जब आशिक और माशूक मिलते हैं, वो क्या गुफ्तगू करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, वो सारी चीज़ें जो लखनऊ की शायरी में खुलकर बयान की जाती हैं, इसे मामला बंदी कहा जाता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि शेख कलंदर बख्श जुर्रत जो हैं वो मामला बंदी में बाकी शायरों से आगे थे। अबू लैथ सिद्दीकी कहते हैं जी, जो एक बड़े नक्काद हैं, कि पाकीज़गी अनका हो गई थी लखनऊ में। अनका एक परिंदे का नाम है जिसे हुमा भी कहा जाता है। आप इंग्लिश में अगर हम देखें तो फिनिक्स जिसको कहा जाता है, एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के सर पे से गुजर जाए तो वो बादशाह बन जाता है। ख्याली चीज़ है, यानी कि जिसका वजूद ही कोई नहीं है। तो अबू लैथ सिद्दीकी ये कहना चाहते थे कि मामला बंदी इतनी बढ़ गई थी कि जो पाकीज़गी है, जो प्योरिटी है, वो लखनऊ में से बिल्कुल गायब सी हो गई थी। मामला बंदी से अगर हम आगे बढ़ें तो एक और सिफ्त जो है, खसूसियत जो है दबिस्तान लखनऊ की, वो हमें मिलती है रियायत लफ्ज़ी। रियायत लफ्ज़ी क्या होता है प्यारे बच्चों, कि लफ्ज़ों की रियायत करना, उनको उनके असल मानी की बजाय किसी और मानी में इस्तेमाल करना। लफ्ज़ का मानी कुछ और हो लेकिन बज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन शायर की गर्ज़ उससे कुछ और हो। तो एक ऐसा लफ्ज़ है शायरी में इस्तेमाल होता है जो अपनी असल जो उसकी तरतीब है या जो असल मानी है उसकी बजाय किसी और मानी में इस्तेमाल किया जाए, तो उसको कहते हैं रियायत लफ्ज़ी। इसकी वजह यह थी कि लखनऊ में इल्म आम हो गया था, शौक़ आम था, हर आदमी जुड़ना चाहता था। तो वो चाहते थे कि किसी एक लफ्ज़ को कई कई तरीके से, कई अलग अलग मानों से वो इस्तेमाल करे शायर। तो वो रियायत लफ्ज़ी यहाँ उभर के आई। किसी का शेर है लखनऊ दबिस्तान में से कि कब्र के ऊपर लगाया नीम का उसने दरख्त, कब्र के ऊपर लगाया नीम का उसने दरख्त, बाद मरने के मेरी तोकीर आधी रह गई। अब आप सोचते होंगे कि नीम का दरख्त लगाने से इज़्ज़त आधी कैसे होगी। दरअसल जो लफ्ज़ नीम है ना, उसको इस्तेमाल किया गया है। नीम का मतलब होता है आधा, तो मतलब ये अटपटा सा मानी, इस तरह की ये जो रियायत लफ्ज़ी है ये लखनऊ दबिस्तान में पाई जाती है। लखनऊ दबिस्तान की एक और ख़ास बात वो है कि तवील गज़लें लिखी गई हैं। तवील का मानी आप समझते हैं ना बच्चों, लंबी लंबी। अमूमन आप देखेंगे कि गज़ल कम से कम 5 शेर 8 शेर 5 8 10 शेरों पर मबनी होती है, लेकिन लखनऊ में हमें 30 35 शेरों पर मबनी गज़लें भी मिलती हैं, जिनको 2 गज़ला और सह गज़ला भी कहा जाता है। बाज़ मामलात में 35 शेरों से लंबी भी एक ही गज़ल है। इसके कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि मयार जो स्टैंडर्ड था ना, जो क्वालिटी थी पोइट्री की, शायरी की, वो नहीं रही। भर्ती के शेर भी दाखिल होना शुरू हो गए और बेतुके शेर भी दाखिल होना शुरू हो गए, सिर्फ़ इसलिए कि अपनी गज़ल की तवालत दिखाने के लिए। तो तवील गज़लों के साथ साथ जुड़ी हुई एक और चीज़ है, वो है काफ़िया पैमाई। यानी कि जब आप एक लंबी गज़ल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा काफ़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो लंबे काफ़िए उन्होंने वहाँ उसमें डालना शुरू किए, उससे तुकबंदी ज़्यादा हो गई। यानी कि आमद नहीं थी, ज़बरदस्ती वो ठोंक से गए। गज़ल को नुकसान हुआ क्योंकि मयार उसका बरकरार नहीं रहा। फिर बेजोड़ काफ़िए, बेमेल रदीफ़ें उसमें डाली गईं। कोशिश ये की गई कि ऐसी रदीफ़ें डाली जाएं या ऐसे काफ़िए लाए जाएं जो पहले इस्तेमाल नहीं हुए, ताकि ये जताया जा सके कि मेरा इल्मी मयार कितना है, मैं कितने लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकता हूँ शायरी में। इससे बेशक कुछ लफ्ज़ तो शायरी में महफूज हो गए, लेकिन शायरी का वो मयार जो होना चाहिए था वो बरकरार इन तवील गज़लों की वजह से नहीं रह सका। जैसे इसमें एक काफ़िया था, तड़ा तड़ पत्थर खड़ा खड़ पत्थर, कि फौज लड़कों की जड़ें क्यों ना तड़ा तड़ पत्थर, ऐसे खपटी को जो खाए है खड़ा खड़ पत्थर। अब मतलब इस तरह की काफ़ी रदीफ़ आना शुरू हो गए इन तवील गज़लों की वजह से, जिससे मयार को थोड़ा नुकसान पहुंचा। जो 2 अहम बातें हुई वो ये हुई कि उन्होंने पेचदार तशबीह और इस्तारे लाए। तशबीह और इस्तारे पे मेरे 2 अलग लेसन्स आप लोग सुन भी चुके हैं। अगर आप सुनना चाहें तो मेरे
वीडियोज़ में आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं इनका लिंक भी अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको तशबीह और इस्तिआरे का फ़र्क जानना हो, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और 7.5 नंबर का सवाल हमारे फाइनल एग्ज़ाम में तशबीह और इस्तिआरे के हवाले से भी पूछा जाता है। तो तशबीह और इस्तिआरे नए नए लाए, ऐसी ऐसी मिसालें लाई जो जल्दी से समझ ही नहीं आते थे, यानी कि मुश्किल बना दिया गया शायरी को। फिर एक खसूसियत थी निसाइयत। निसा कहते हैं औरत को, यानी कि औरत ही उनका सबसे बड़ा मौजू हो गई। उनके जहन पर, उनके दिमाग पर, उनके मौज़ूआत पर सिर्फ औरत थी। और औरत भी अगर पाकीज़गी की बात होती ना, अगर इस्लाम में हज़रत फ़ातिमा का किरदार पेश किया जाता या सनातन में से सीता जी का किरदार पेश किया जाता तो बात समझ आती। लेकिन वहाँ जो बाज़ारी औरत थी, जो तवाइफ थी, उसके किरदार को, उसके हुस्न को, उसके रख रखाव को, उसके नखरों को शायरी का मौजू बनाया गया, जिससे शायरी का मयार थोड़ा कम हुआ। फिर इसी दौर में मैंने जैसे आपको पहले बताया, सादत यार खान रंगीन ने रेख्ती लिखना शुरू की, जो सिर्फ़ औरतों की ज़बान में मर्द बातें करते थे। कि आप देखते होंगे ना बच्चों के, हमारी जो माएँ या बहनें हैं या आप बेटियाँ जो सुन भी रही हैं, कुछ मखसूस मुहावरे होते हैं, कुछ लहजा होता है जो ख़वातीन का होता है। हमारे घरों में बाहर जो बहनें हमारी या माएँ बात करती हैं, तो इन शायरों ने क्या किया कि औरतों के उस अंदाज़ को इख्तियार किया, लेकिन घर की औरतों के बजाय वो जो बाज़ारी औरतें थीं उनका इख्तियार करके रेख्ती में उसको शामिल कर दिया। लेकिन सोज़ो गुदाज की जहाँ तक बात है, तो एक नक़ाद हुए हैं जिन्होंने लखनऊ दबिस्तान पे बड़ा काम किया है, अंदलीब शादानी। वो लखनऊ शायरी के कट्टर मुखालिफ हैं। वो कहते हैं इससे शायरी को नुकसान हुआ है, शायरी का मयार नहीं रहा है। लेकिन वो भी इस बात को मानते हैं कि लखनऊ के जिन शोरा ने, खसूसियत के साथ हैदर अली आतिश ने सोज़ो गुदाज की बात की है, फीलिंग की बात की है, तो वो किसी तरह भी दिल्ली से कम नहीं है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि दबिस्तान लखनऊ बेशक खारजियत की बात करता है, औरत की बात करता है, दिखावे की बात करता है, ऐश परस्ती की बात करता है, वहदानियत की, रूहानियत की, फ़लसफ़े की बात नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद उर्दू अदब में उसकी कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ एक और बात है कि मौज़ूआत के बजाय अगर हम इसका तज्ज़िया करें तो जो ज़बान है उसकी खिदमत ज़रूर की है लखनऊ ने, कि नए मौजू नहीं ला सके, नया डिक्शन तो बेशक लाए, लेकिन हाई कैलिबर वाला उस तरीके से नहीं जो दिल्ली में मौजूद था। लेकिन जो ज़बान सवारी, नए अल्फाज उसमें ऐड किए, नई सिमिलीज़, तशबीहात ऐड की, नए इस्तिआरे ऐड किए। तो इससे नासिक की कंट्रीब्यूशन और आतिश की कंट्रीब्यूशन बड़ी है, जिन लोगों ने इसको संवारा, बनाया और आगे बढ़ाया। तो बच्चों, ये गुफ्तगू हमने की दबिस्तान लखनऊ और उसके नुमाइंदा शोरा के हवाले से, उसकी खसूसियात के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे इस लेसन को अज़ अव्वल ता आखिर पूरे ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें और जब इम्तहान का दिन आए तो आपके जहन में ये बातें महफूज हों और इनको आप अपने लफ्ज़ों में बेहतरीन तरीके से पेश करके अच्छे से अच्छे नंबरात लेकर ये साबित कर सकें कि आपने अच्छे ढंग से सीखा है। वीडियो को बार बार सुनिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स जो मैंने दिखाए उनको लेके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको भरपूर फ़ायदा हो। अगले लेसन में किसी और मौजू के साथ हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, अपना और दूसरों का भरपूर ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।